बेलगाम अफसरों के बाद अब खबर बेलगाम मौसम की। जी हां, अभी ताउते तूफान की बर्बादी से देश संभला भी नहीं है और एक और तूफान यास तबाही मचाने को तैयार है। ताउते ने भारत के पश्चिमी इलाके में तबाही मचाई। यास का खतरा पूर्वी हिस्से में मंडरा रहा है। तो ताउते से पश्चिमी हिस्से में नुकसान की बात और यास का खतरा पूर्वी भारत को तंग कर रहा है। आपको ये बता देते हैं कि सबसे ज्यादा तूफान बंगाल की खाड़ी में क्यों आते हैं। बंगाल की खाड़ी अरब सागर के मुताबिक ज्यादा गर्म है। अरब सागर के मुकाबले पूर्वी क्षेत्र की भूमि पश्चिमी तुलना में अधिक सपाट है। तो ये कुछ वजह बताई जाती हैं एक्सपर्ट्स द्वारा। इंडियन कोस्ट गार्ड पहुंचे। समुद्र और तूफान आने वाला है। आप लोग हार्बर पे चले जाइए। ताउते तूफान से बर्बादी के निशान अभी मिटे भी नहीं है, लेकिन अब यास का खतरा मंडराने लगा है। चक्रवाती तूफान यास के 26 मई को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराने की आशंका है। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होने का बाद 26 मॉर्निंग में ये वेस्ट बंगाल उड़ीसा कोस्ट के नज़दीक पहुंच जाएगा और 26 इवनिंग ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा कोस्ट क्रॉस करेगा between Paradip and Sagar Island as a very severe cyclonic storm. बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्वी हिस्से में कम दबाव का क्षेत्र बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यही 24 मई तक चक्रवाती तूफान यास का रूप ले लेगा। चक्रवाती यास के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है, जो 24 मई तक एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। इसके अगले 24 घंटे में ये तेज चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक की वजह से बंगाल और ओडिशा में 22 से 26 मई तक भारी बारिश हो सकती है। यास तूफान के दौरान हवा की रफ्तार 24 मई को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। वहीं 25 मई को हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की आशंका है। 26 मई की सुबह यास तूफान की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। 26 मई को दोपहर में तूफान की रफ्तार बढ़कर 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 26 मई को ही शाम को तूफान की रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। जाहिर है एक बार फिर तूफान का बड़ा खतरा भारत के पूर्वी हिस्से पर मंडरा रहा है। इस तूफान से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने बड़ी बैठक की। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ तैयारियों को लेकर चर्चा की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से तटीय गतिविधियों में शामिल लोगों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकालने को कहा है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ संबंधित मंत्री भी मौजूद रहे। देखिए, ये जो साइक्लोन है ये IMD के अनुसार ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में आता है। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का मतलब हुआ, विंड स्पीड से आकलन किया जाए तो 120 से लेकर 175 तक, गस्टिंग 185 तक जा सकता है। हम लोगों को याद रखना चाहिए कि जो साइक्लोन ताउते था वो भी एक इनिशियली बहुत अंत तक भी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में ही था। भारतीय नौसेना ने भी यास तूफान से निपटने के लिए कमर कस ली है। पूर्वी तट पर नौसेना ने 4 जहाजों और विमानों को स्टैंड बाय के तौर पर रखा है। इसके अलावा गोताखोरों का दल और मेडिकल टीम को भी तैयार रहने को कहा गया है। विशाखापत्तनम में INS डेगा, चेन्नई में INS राजाली भी किसी भी हालात से निपटने को तैयार हैं। ताउते तूफान के तुरंत बाद आने जा रहा ये तूफान कितनी तबाही मचाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इससे बचाव के लिए तमाम तैयारियां जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.